दिन पहले ही हमने अपने आंगन की लिपाई कर रखी थी और आज ओले भी पड़ रहे हैं और बारिश भी इतनी तेज आ गई ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। यहाँ पे देखो हमारी प्याज की बीज हो रखी है, तो ये होती है प्याज की बीज। तो फूल मजी उसकी मुंडली टूट गई। तो पेड़ों वाले काफल तो सबने देखे होंगे, लेकिन मैं जमीन वाले काफल बताऊंगी। तो ये रहे वो देखो जमीन वाले काफल, तो देखो सेम काफल की तरह। भंडारो ज्यादा तो नहीं खा दिया तुमने? तभी क्योंकि वो बोल रहे थे कि तल बाक है, मल बाक है। तो जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो शाम से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शाम से मैं इसलिए कर रही थी, मैंने सोचा था घट्टू साइड जाऊंगी और तलिया साइड जाऊंगी तो उस साइड तो व्लॉग बन ही जाएगा। लेकिन मैंने बहुत बेकार सोचा, क्योंकि अच्छा होता मैं अगर सुबह से ही व्लॉग बना लेती। और सुबह से मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं भैंसों के साथ गई थी, फिर वहाँ पे ऐसे हो गया, नहीं बन पाया। नहीं तो अगर मिलता उधर भी अच्छा व्लॉग बनाने को तो बना लेती। और मैंने सोचा था आप शाम को ही बनाएंगे, लेकिन शाम को सबसे बेकार सोचा मैंने व्लॉग बनाने का, क्योंकि ये देखो तुम, शाम को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। शाम को बस घर में ही घर में, क्योंकि तब तक मौसम की कृपा हो गई यहाँ पे। तो अभी देखो क्या जबरदस्त वाली बारिश आ गई है। तो सुबह से भी मौसम ठंडा हो रखा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि बारिश आएगी, क्योंकि मौसम काफी दिनों से ऐसा ही कर रहा था, बस खराब हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं आ रही थी। लेकिन आज बारिश आएगी और देखो बिजली भी कड़क रही है। तो बिजली तो कड़क रही है, डर भी लग रहा है फोन को चलाने में, क्योंकि बोलते हैं ना जिस टाइम पर बिजली कड़के बोल उस टाइम पर फोन नहीं चलाना चाहिए। तो अभी तो चमक रही है। तो ये देखो तुम, क्या जबरदस्त वाली बारिश हो गई। और बारिश के बाद ना आसपास देखो कितना हरा भरा लगता है। वैसे तो हमारे घर के आगे यहाँ पे हरियाली तो है ही, लेकिन फिर भी आसपास भी बड़ा हरा भरा लगने वाला है। और इतना अंधेरा लग रहा है ना, बल्कि अभी टाइम कम हो रखा है, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। और आज हमारी आंगन की हालत ख़राब हो गई है। तो देखो कुछ दिन पहले ही हमने अपने आंगन की लिपाई कर रखी थी और आज ओले भी पड़ रहे हैं और बारिश भी इतनी तेज़ आ गई ना। तो देखो हमारे आंगन की ऐसी हालत हो गई, सारा खराब, सारी मेहनत खराब हो गई। जो आंगन की लिपाई हो रखी थी ना, वो इतनी तेज बारिश से ना सारी खराब हो जाएगी। बाप रे, बारिश देखो तो खुशी की बात देखो, 3 दिन से मंदिर में स्थापना का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन एक दिन भी बारिश ने प्रोग्राम खराब नहीं किया। और आज देखो, आज आई बारिश, तो सारी माता रानी की कृपा है। वैसे तो बोलते हैं कि बारिश हो तो शुभ माना जाता है, लेकिन शुभ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो, अगर ऐसी बारिश होती कल प्रोग्राम में तो सारी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अब इतना सारा सामान था बाहर, इतने सारे लोग थे, कहाँ जाना था सबने। तो अच्छा हुआ है कल तक कोई बारिश नहीं थी और आज आ रही है बारिश, तो आज सही हो गया। तो बारिश से ये सही हो गया, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया मौसम, क्योंकि कल तक बहुत गर्मी हो रही थी, आज थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है। तो ये डेनिम डाल रखी है मैंने, लेकिन इसके अंदर भी मुझे ठंडी लग रही है, मन कर रहा है एक स्वेटर और पहन लूँ। लेकिन बस बारिश का एक दुख कि लाइट नहीं है, और लाइट 4 या 3:30 से लाइट नहीं है। अब देखते हैं कब तक आएगी। और बारिश तो चल ही रही है, ऐसी बारिश में मतलब लाइट के आने के कम चांस होते हैं, लेकिन अब देखते हैं, बाद में पता चल ही जाएगा। बाकी अभी भी मैं सोच रही थी क्या बनाना, ब्लॉग छोड़ देते हैं, छोड़ो हट क्या बनाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। तब मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो डालना है, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, आपको गांव का मौसम बता देती हूँ कि गांव में ऐसा मौसम चल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ का फ़ोन भी आया था, तो माँ भी बोल रही थी यहाँ मौसम तो ठंडा हो रखा है, लेकिन गर्मी बड़ी खतरनाक हो रही है। तो दीदी भी बता रही थी कि यहाँ बड़ी गर्मी हो रही है शहरों में, और गाँव में देखो तुम, यहाँ पे 2-2 स्वेटर डालने पड़ रहे हैं, ऐसा मन कर रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल मौसम सही हो गया। तो अब देखो मैंने यही शाम को 5:30 ही हो रहा है टाइम, और अभी से फ्लैश लाइट ऑन कर दी, और फ्लैश लाइट ऑन करके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारी प्याज की बीज हो रखी है, तो ये होती है प्याज की बीज। तो फूल मजी उसकी मुंडली टूट गई, और दादी देखेगी ना फिर मेरा कौतिक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से हो रखे हैं। विदा ये मुंडी अब ठीक हो गया, खड़े हो गए। तो इतनी सारी प्याज की बीज लगा रखी है दादी ने। तो ये ना ऐसे होता है कि प्याज को सीधा मतलब दफना देना है और फिर उससे बीज निकलती है। बाकी जो हमने पहले की प्याज लगा रखी थी वो तो सारी खराब हो गई, केवल 2-4 पेड़ इधर, केवल 2-4 पौधे इधर दिख रहे हैं प्याज के। बाकी तो हमारी सारी प्याज खराब हो गई, कुछ कीड़ों ने कर दी खराब, कुछ मैंने बताया था उस दिन लाइट वालों की वजह से हो गया, लेकिन उन्होंने भी क्या करना था, उन्होंने अपना काम तो करना ही है। बाकी ये देखो तुम, ये थोड़ी बहुत प्याज रह गई हमारी सही में। तो हमारे तो यहाँ घर के आगे इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत आलू लगा रखे थे, तो बारिश आलू के लिए तो सही हो गई। तो थोड़े बहुत पौधे हो रखे हमारे आलू के, तो इनके लिए बारिश चाहिए थी, तो अच्छा हो गया, इनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा।
नहीं तो ना पानी तो आ रहा है गांव में, लेकिन फिर भी ऐसे पानी से ना नहीं होते अच्छी चीज। पाइप के पानी से अच्छी नहीं होते। बारिश का पानी कुछ अलग ही होता है। बारिश का पानी अच्छे से जमीन को गीला कर लेता है। पाइप का पानी तो कहीं कहीं जाता है, कहीं जाता ही नहीं। तो पाइप के पानी से बहुत कम होती है सब्जी अच्छी। बाकी बारिश का पानी तो सब कुछ अच्छा ही कर देता है। बस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बारिश हुई तो फिर सब खराब भी हो सकता है। लेकिन आलू के लिए, बाकी जो भी है मक्के वगैरह हो रखे, और ये तो सारी बल भैंसों के लिए है। और मेरी दादी ने देखो घर के ही सामने इतनी सारी मिर्च बो रखी है। तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, सारे मिर्ची के पौधे। और यहाँ पे इतनी अच्छी मिर्च हो रखी है ना। और अब घट्टू साइड भी सही हो गया। अब मिर्ची के लिए अच्छी बारिश आ गई, क्योंकि मिर्ची के लिए चाहिए थी, लेकिन थोड़ी और चाहिए थी बारिश। अभी ज़्यादा नहीं आई, जितनी चाहिए उतनी सही है। लेकिन दादी बता रही है गेहूं के लेवल बेकार है बारिश बस। अब पता नहीं इतनी तो आई होगी नहीं आई होगी। तो आजकल ना जहाँ देखो पहाड़ी फेमस फल एक काफल है, जो उसी का स्टेटस, उसी के वीडियो देख रहे हैं। जहाँ भी मतलब थोड़ा भी व्हाट्सअप खोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो काफल के स्टेटस दिख ही रहे हैं। तो काफल वैसे तो पेड़ों में होते हैं और हमारे इधर नहीं होते। तो पेड़ों वाले काफल तो सबने देखे होंगे, लेकिन मैं जमीन वाले काफल बताऊंगी। तो हमारे यहाँ जमीन में होते हैं काफल, ठीक है। तो ये रहे वो देखो जमीन वाले काफल। तो देखो सेम काफल की तरह, लेकिन एक घास पे होते हैं। और इनको पहले तो हम खाते थे, लेकिन अब तो नहीं खाते। और ऐसे होते हैं देखो, काफल भी ऐसे ही होते हैं दिखने में, लेकिन वो पेड़ पे होते हैं और ये जमीन पे होते हैं। तो इनको बोलते हैं कि बल इनको सांप ज़्यादा खाता है, इन पे बल सांप ज़्यादा रहता है, तो इनको बल मत खाया करो। लेकिन हमने बचपन में बहुत खाए और बहुत मीठे भी होते थे। अब सांप खाता है नहीं खाता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमने इनको बचपन में खाए। और सेम देखो काफल की तरह होते। काफल के दाने भी इतने ही होते और ऐसे होते दिखने में काले काले, लेकिन वो पेड़ पे होते। और ये देखो जमीन पे है, घास पे। और देखो सेम, जिनको पता नहीं होगा ना वो तो इन्हें भी काफल ही बताएगा, लेकिन हम लोगों को पता है। पता नहीं बोलते क्या है इनको, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन घास पे ही हो रखे हैं। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको देख के ऐसे मुंह में पानी आ रहा है। तो लोगों के यहाँ तो काफल के बहुत पेड़ होते हैं, उनके यहाँ काफल हो रहे होंगे। हमारे यहाँ जमीन पे घास हो रही है। तो कभी जाएंगे हम भी कुछ टाइम बाद काफलों के लिए। अभी तो उतने नहीं हुए, मतलब ऐसा सीजन नहीं आए। और एक किसान लोग खेत से भी आ गए बीच के। भीगे नहीं तुम? नहीं भीगे? जुकाम भी लग गए उनको, ज्यादा ही भंडारो खा दी। भंडारो ज्यादा तो नहीं खा दिया तुमने? तभी उनको जुकाम लगे। खिलाया तो हमने भी खा लिया। बिल्कुल, खाना तो था ही है ना। तो खेत में गए थे इतनी बारिश में और भीग के आ गए शायद। अब ज्यादा बुखार, अब भंडारा का दुगना निकलेगा। बाकी है क्या बोल रहे हो? तिगना? अच्छा, दुगना का बल तिगना निकलेगा। बाकी ये देखो तुम, बारिश के बाद कितना अच्छा लग रहा है हमारा गाँव। तो ये हो गया हमारा ख्वाल। तो कई जगह ख्वाल को बाखई भी बोलते हैं। और ये शब्द मैंने सबसे पहले अपनी नानी के यहाँ सुना था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तल बाख है, मल बाख है। तो पहले मैं कंफ्यूजन में थी कि ये क्या बोलते हैं, किस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ख्वाल बोलते हैं ना। और वैसे शहरों के हिसाब से लगाए तो ये वाली गली दूसरी गली, तो पहाड़ों में बोले तो ख्वाल, और कई जगह बोलते हैं बाख है। बाकी और जगह पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये बाखे वाला वर्ड मैंने सबसे पहले अपनी नानी के यहाँ सुना था। फिर मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ तूने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तेरे गांव में ऐसा बोलते हैं, मतलब नानी के गांव में ऐसा बोलते हैं। तो मेरी माँ तो कुछ बताती ही नहीं है, बस जब पूछो तभी बताती, नहीं तो कभी अपने मायके की बात ही नहीं करती। पता ही नहीं चलता कि उस साइड से, मतलब साइड के पास ही है, पर फिर भी बहुत फ़र्क है। मेरी नानी के साइड और हमारे साइड में बहुत कुछ फ़र्क है। कई रस्में भी अलग है, कई बोलचाल तो बहुत ही अलग है। उनकी बोली थोड़ी अलग है, हमारी बोली अलग है। बाकी मेरा ज्ञान तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मेरे ज्ञान को छोड़ो। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं, ब्लॉग पूरा करना है ना। तो अब देखो जगह जगह फूल भी खिलने लगे। और यहाँ पे देखो अनार के फूल कितने अच्छे खिले। अनार नहीं, सॉरी, दलमिया। तो लीजिए जो अलग, ये देखो लाल लाल फूल। अब दलमिया ही दलमिया। और जो टहनी ना पेड़ की टूट रखी है, उस पे सबसे ज़्यादा फूल आ रखे हैं। और पेड़ पे उतने फूल नहीं है, जो टहनी टूट गई उस पे। तो ये होते हैं फलदार टहनियाँ, जो टूटने के बाद भी फल देना बंद नहीं करे। और ये इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो रखा है, लेकिन इस पे फूल नज़र नहीं आ रहे, केवल टहनी पे फूल नज़र आ रहे हैं। तो कल तक मंदिर में कितना अच्छा लग रहा था, मंत्रों की आवाज़, भजनों की आवाज़। और आज देखो सुनसान। तो कल तक ऐसा लग रहा था मंदिर के उधर लड़ियाँ वगैरह, फिर गाने भी लगे थे, तो सही लग रहा था। और आज सुनसान लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा है ना, उतना सुनसान नहीं लग रहा, क्योंकि अब गांव में शादी आए तो अब उनका इंतजार है। नहीं तो जब भी ऐसे गांव में कुछ प्रोग्राम होते हैं और वो जब प्रोग्राम समाप्त होना, तो तब इतना अजीब लगता है ना कि सुनसान। अब गांव में भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी, वैसे ही गांव में लोग कम है, तो तब सुनसान लगता है। लेकिन अभी ऐसा है कि अब गाँव में शादी आए तो फिर से भीड़ भाड़ होने जा रही है। तो बस 2-3 दिन का इंतजार, फिर गाँव में रौनक ही रौनक है। और आज बारिश की वजह से हमारी भैंसें भी अंदर ही रह गई, और अंदर रहना उनको पसंद नहीं है, वो घास नहीं खाए है। चंदुली
वो देख रही है बोल मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है। बल अरे क्या होगा तेरे बच्चे को, ठीक ही है। ओए चिंटू, अरे दीवानी सोनपरी, सोनपरी वो बस खाने के लिए ही चाहिए। और घास की देखो कैसी हालत, अपने नीचे डाल रखा है सारा घास। उनको उनके लिए भी सही हो गया, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। चिंटू, चिंटू, तो कुछ लोगों को ना जिनको हमारी भैंसों के नाम अच्छे से याद हो गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सब मतलब इतना ध्यान देते हैं मेरे ब्लॉग पे कि उनको हमारी भैंसों के नाम भी अच्छे से याद हो गए। बड़ा अच्छा लगता है जब बोलते तो, जब कोई बोलता है तुम्हारा चिंटू ठीक है, तुम्हारी सोना ठीक है। चंदा का नाम तो उतना याद नहीं रहता सबको, लेकिन चिंटू का नाम तो हर किसी को याद रहता है कि तुम्हारा चिंटू ठीक है और सोना ठीक है। तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे चिंटू का नाम इनको अच्छे से याद है। तो इस चिंटू को मैंने थोड़ा सा खोला और इसे देखो बाहर आ गया, और यहाँ पे भैंस के हिस्से का भीमल खा रहा है। चिंटू ले चल भीतर। और उसकी मम्मी अंदर से आवाज मार रही है उसे, वो नहीं आणु बल भीतर, तुरा भीतर, वो नहीं आणु, चल बंद कर रहे थे। अरे कैसी आवाज मार रहा है। तो अभी टाइम शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं छन्नी से भी आ गई। और टाइम ना 7:30 हो जाता है और तब हम छन्नी में जाते हैं, लेकिन आज 6:30 हो रहा है और अभी मैं घर में आ गई। और अब मुझे काम मिला आग जलाने का। आग तो अंदर जल रही है, लेकिन मेरी जिगड़ी बड़ी झूर रही है, क्योंकि ना मैंने बोला था अब मैंने इस कमरे की लिपाई कर दी, अब अंदर आग नहीं जलानी बिल्कुल नहीं। और उस दिन से अभी तक नहीं जली थी आग, लेकिन आज क्या करें, आज मजबूरी में जलाना ही पड़ रहा है। तो देखो कितना साफ हो रखा था हमारा चूल्हा, एक भी काला दाग नहीं था उसमें, लेकिन क्या करें आज का सारा खाना अंदर ही बनेगा। और जिगड़ी बड़ी झूठ है, लेकिन कोई बात नहीं, धुआं नहीं होने दूंगी मैं बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैंने उस दिन पाइप साफ किया है तो धुआं कम लगेगा, लेकिन बाहर हवा चल रही है उसकी वजह से धुआं फिर अंदर ज्यादा आता है, बाहर कम जाता है। लेकिन अब देखते हैं, जिगड़ी तो झूर ही रही है, लेकिन क्या करें, मन तो नहीं कर रहा अंदर आग जलाने का। बाहर अगर थोड़ा भी मौसम ठीक रहता और आंगन गीला नहीं रहता ना, तो मैंने बाहर ही जाना था आग जलाने, लेकिन क्या करें, चलो कमरा किस लिए, लिपाई हो ही जाएगी, मन तो नहीं कर तो अभी टाइम रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, बाकी लाइट भी आ गई है। और स्थापना वाले जो भी व्लॉग थे उन पे आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही आगे अपना प्यार बनाते रहिए। बाकी बहुत लोगों ने मेरा धन्यवाद भी किया था, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते रहूंगी। और गाँव के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी संस्कृति है गाँव, वो आप लोगों को दिखाती रहूंगी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और वीडियो को ऐसे ही ना, जैसे ये वाले ब्लॉग लोगों ने शेयर किए वैसे ही शेयर करते रहिए। और जो जो लोग ना शेयर करें उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।